डॉक्यूमेंट्रीज मैंने बहुत की थी उस टाइम पे, और उसमें फर्स्ट टाइम राजदीप सरदेसाई को मैंने इंटरव्यूअर का चांस दिया था। तो आपने तब से कास्टिंग करी है? तब से कास्टिंग की है। शाहरुख हैड नी प्रॉब्लम, उसका नी इतना बड़ा सूझ जाता था। ही कुड हैव वेरी इजीली सेड यार शूटिंग बाद में करेंगे। एक्चुअली दिस इज व्हाट सोल्ड द फिल्म ऑल्सो। देख के ही मालूम पड़ा उस टाइम की ट्रेलर शॉट है। यू अंडरस्टैंड के ओके दिस ऑल्सो कैन बी डन। हाँ मतलब इतना छोटा सोच था, अभी ये फट करके इतना बड़ा हो गया। गाने तो आई डिड नॉट लाइक इन माई फिल्म्स एवर यार, मतलब इट्स डजंट मेक सेंस। और रितेश और शाहरुख एक दूसरे के सामने देख के मतलब दो ऑल ऑफ अस वेरी क्लियरली से नो के ओ नथिंग विल कम बिटवीन मी एंड द फिल्म, नॉट इवन माई सेल्फ, but we only come in between our films. She did a very good job. She was very good, yeah. But then her dates didn't work out. Actress around 30 who is innocent, who will have Saaf Hindi, there are very few of them. There was Deepika, Kareena, Anushka. And Nawaz bhai के साथ experience? Nawaz also very good. See, पहले actually I had gone to Irfan, so Irfan said, yeah, I don't want to die. Then I went to Nawaz. कोई crowd में से 2-3 जन चिल्लाने लग गया, तुमने दाऊद के पैसे से पिक्चर बनाया है, तुमने ये किया। तो ओमपुरी जी, सो ही गॉट अप एंड ही केम एंड ही सेड ओए चुप कर। उस टाइम पे आई वांटेड, थोड़ा जिद्दी एंड रॉन्ग जिद्दी आई थिंक आई वाज, आई वांटेड टू शूट इन कश्मीर ओनली। वी वर हेल्ड हॉस्टेज ऑन फर्स्ट डे विद 10,000 पीपल कि यहाँ से शूट करेंगे, वहाँ पे करेंगे, और कर्फ्यू था पूरा। हेलो वेलकम बैक टू सीजन 3 सैमसंग गैलेक्सी बुक फॉर सी प्रेजेंट बॉम्बे ड्रीम विद मुकेश छाबड़ा। थैंक यू सो मच, आपने सीजन 1 और सीजन 2 को इतना प्यार दिया, तो मैं लेकर आया हूँ सीजन 3। ये एक ऐसा शो है जहाँ मैं बहुत सारे डायरेक्टर को आप लोग लेकर आता हूँ और बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ बताता हूँ, कास्टिंग से जुड़ी हुई है, उनके लाइफ से जुड़ी हुई है, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें जो फिल्मों से जुड़ी हुई हैं। सीजन टू सीजन सब ग्रो होते हैं, तो हम भी ग्रो हो रहे हैं, हम नए नए फीचर भी ऐड कर रहे हैं। तो इस सीजन में हम ऐड कर रहे हैं सैमसंग की फ्लैगशिप टैबलेट सीरीज़ गैलेक्सी टैब S10 सीरीज़। इसमें आप देखेंगे बहुत ही कमाल के नए फीचर जो इस शो के दौरान आपको मालूम चले। ये गैलेक्सी टैब है जो S10 अल्ट्रा और गैलेक्सी टैब S10 प्लस और कूल एयर स्लिक डिज़ाइन है। ये सैमसंग का पहला AI टैबलेट है जिसका फीचर ने मेरी टीम का और मेरा काम इतना आसान कर दिया है कि सीन्स को एडिट करने से लेकर शो को और इंटरेस्टिंग बनाने तक मैं सब अपने आप इस टैब में करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा अगला सीजन बॉम्बे ड्रीम विद मुकेश छाबड़ा। एक ऐसे डायरेक्टर को लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही प्यारे हैं। उन्होंने अपनी एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म से नेशनल अवार्ड जीता था जिसका नाम है परदानिया, और रईस का मैजिक तो आप सबको मालूम ही है। तो चलिए वेलकम करते हैं राहुल ढोलकिया जी का। थैंक यू एंड सॉरी ऐसे शुरू हो रहा है, बहुत मतलब वक्त थोड़े आपको वेट करना पड़ा, सॉरी। सब लोग ना आपको जानते हैं राहुल ढोलकिया फिल्म परदानिया, उसके पीछे का राहुल ढोलकिया मुझे भी नहीं मालूम, मुझे लगता है कई लोगों को नहीं मालूम होगा। आपका बचपन, आपका प्यार फिल्म को लेकर कैसे जुड़ा ना किसी को नहीं मालूम। तो आप मुझे बता दो कि बिफोर परजाने कौन कहाँ थे आप, किसी को नहीं पता। आई मेट यू एट नवाज हाउस, करेक्ट, इफ यू डोंट रिमेंबर, बिफोर रईस, एंड फर्स्ट टाइम वी इंटरेक्टेड। आई सेड राहुल भाई बिग फैन ऑफ परजाने, आपके साथ काम करना है, और वो दिन बोला तो उसके बाद साथ में काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो जाएगा। आप थोड़ा बताओ ना प्लीज। तो मैं तो बॉम्बे का ही हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। आई डिड advertising. So my father had an advertising agency. He was in marketing. So I did my mathematics bachelor's from St. Xavier's College. अब इतने पढ़े लिखे हो? हाँ मैं तो अरे बड़ा है, मैंने सब रट्टा मार दिया था उसमें एग्जाम में, बट मैथमेटिक्स किया। तो आई वांटेड टू, आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड एट दैट टाइम इन Xavier's जिसका नाम था एलन ट्विग। अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं अभी। तो ही इंट्रोड्यूस मी टू इंटरनेशनल सिनेमा, और मैं फिल्म में चले गया। सो आई डिड एडवर्टाइजिंग फिल्म फर्स्ट। 2 साल मैंने एवरेस्ट के लिए काम किया एजेंसी, फिर मैंने खुद का किया, और फिर मैं अमेरिका चले गया पढ़ने के लिए, मास्टर्स इन फिल्म्स। तो न्यूयॉर्क से मास्टर्स इन फिल्म्स किया। देन डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने बहुत की थी उस टाइम पे। तो जब मैं इंडिया में था तो भी मैं कर रहा था डॉक्यूमेंट्रीज़। देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ आ फैमिली फ्रेंड था बाबला सेन करके, उसके लिए मैंने पहली B यूनिट किया था कश्मीर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री 1989-90 और समथिंग लाइक दैट। और उसमें फ़र्स्ट टाइम राजदीप सरदेसाई को मैंने इंटरव्यूअर का चांस दिया था। क्या बात कर रहे हैं? तो आपने तब से कास्टिंग करी है? तब से कास्टिंग की है, और तब से सो देन ही वाज विद मी इन स्कूल,
he was a school friend, college friend. So he was working with Times of India at that time. So he interviewed the people, मतलब Bombay Delhi Road and all that. So वो किया हमने. And then I did a documentary on वो एक है ना कांग्रेस राजीव गांधी के ऊपर सिमी गरेवाल ने डॉक्यूमेंट्री की थी. करेक्ट, आई रिमेंबर. तो उसका काउंटर करना था. तो वीपी सिंह पावर में नहीं आए थे उस टाइम पे. तो उनके लेके ऑपोजिशन को लेके यूनिटी इन डाइवर्सिटी करके डॉक्यूमेंट्री. तो आई वाज हैंडलिंग प्रोडक्शन ओवर देयर. सो इट वाज फॉर चैनल 4 लंडन. सो देयर 4-person crew, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड देन मी. सो आई वाज रनिंग द होल प्रोडक्शन. So वो किया. Then I handled the other production which was for them only, which was on Calcutta Chronicles. तो मदर टेरेसा के ऊपर एक साइड था, बट दूसरा साइड कलकत्ता का जो दुर्गा पूजा है, क्रिकेट है, BMC है उनका. तो all kinds of the municipal corporation, not BMC, वो था. तो the Jews in Calcutta, the Chinese community in Calcutta, तो उसके ऊपर documentaries किया. So I handled the production over there. Then I went in America. I did documentaries on hate crimes against the Asian Indians. Actually, we organized the largest Navratri in America. उस time पे. The huge community. Huge, 10,000 people first time in New Jersey under a tent. So I was working on that and pretty much running. At that time हम लोग ने एक dance competition भी शुरू किया called नया अंदाज. Okay, तो boogie woogie के पहले है ये. Oh. Right, so it was with local talent. अब local talent था और we needed, so they wanted to do it small. 4 friends of us, मतलब पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करे. लोन लिया किससे, जो हम लोग रहते थे वहाँ पे. तो वो जो डेली वेजेस वर्कर्स थे वो लोग के साथ में हम लोग रह रहे थे. तो मास्टर्स किया है फिल्म में, बट फिर ये कर रहा हूँ मैं. तो वी वर डूइंग दैट एंड देन डिसाइड कि अभी इसको और बड़ा कैसे करें यार. मतलब लोकल टैलेंट डांस करेगा वो ठीक है, बट और बड़ा कैसे करे. तो आई सेड व्हाई डोंट वी गेट अ फिल्म स्टार फ्रॉम बॉम्बे. तो फिल्म स्टार कौन जानता है. तो आई सेड आई नो वन पर्सन, शेखर कपूर. बिकॉज शेखर को मैंने एड फिल्म दिया था एज एन एक्टर. एज अ डायरेक्टर. ओह. वो मिस्टर इंडिया के बाद उसने कछुआ चाप की एड्स की थी. तब मैं एवरेस्ट में इंटर्न था. तो उस टाइम पे मैंने उनके साथ फिल्म की थी ये कछुआ चाप, मच्छर अगरबत्ती एंड फजी एंड वो जो भी था वो प्रोडक्ट्स. तो वो किया था. तो ऐसे शेखर कपूर से मैं बात कर सकता हूँ. फिर वी इवेंचुअली गॉट शेखर केम इन द नेक्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर वाज आई थिंक संजय दत्त's फर्स्ट वाइफ रिचा. करेक्ट. Yeah, she had come and Ranjit Chaudhary, you remember? Yeah, of course. So वो अमेरिका में था. So we had got them as chief guests. And then next year we got Shekhar Kapoor and Kumar Gaurav. And then every year we would bring film stars. Neelam came first year also. Oh, nice. Yeah, so उसका तो मतलब there is a very funny incident which happened over there. Was that पैसे है नहीं, शो करना है, इंडिया फ़ोन करना है, right? So now what do we do is that there was this ग्रोसरी स्टोर एक नई एडिसन में ओक्ट्री रोड जगह है, वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर एक खुली थी, वो नेम इट. तो वो नया वो लोग का रेनोवेशन चल रहा था. तो उधर से हमने फ़ोन लाइन खींची और मेरा दोस्त का घर सामने ही था. तो उसके घर पे लाइन ले ली और हम लोग रोज़ रात को फ़ोन करते थे, क्योंकि वहाँ इन अमेरिका का रात मतलब यहाँ का दिन. तो वी कॉल अप द एक्टर्स. उस टाइम पे यू डोंट हैव एनीबडीज मोबाइल फ़ोन्स और एनी समथिंग, देयर वाज नो मोबाइल. तो लैंडलाइन ही था. तो फ़ोन करते, कोल्ड कॉलिंग करते करते नीलम को मिल गया नंबर एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग विद हर. एंड एवरी नाइट, आई मीन देन वन डे दीज गाइज वी हैड टू कॉल ड्यूरिंग द डे, क्योंकि वो वीज़ा का चक्कर था. तो वी हैड टू कॉल ड्यूरिंग द डे एंड देन वी वर कॉलिंग. और वो जो दुकान थी सुपर मार्केट या ग्रोसरी स्टोर जो भी है, उन लोग काम कर रहे थे दिन में. तो उन लोग ने फ़ोन उठा लिया. तो बोले ये पकड़े गए. तो माई फ्रेंड वॉज ऑन द अदर लाइन. ही सेज के एंड ही इज़ अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन. तो उसका एक एक्सेंट भी है. तो ही सेड के या आई एम कॉलिंग फ्रॉम AT&T. आई बिलीव यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अ बिल फॉर योर फोन्स फॉर अननेसेसरी कॉल विच यू डिडंट मेक. तो
तो बोलते या हमको कुछ ज़्यादा ही बिल आ गया, क्योंकि कोई इंडिया रोज़ फ़ोन करता है और हमारे तो है ही नहीं, हम लोग ने तो किया ही नहीं है। तो बोलते कोई बात नहीं, हम लोग चेक कर रहे हैं, आधा घंटा प्लीज़ आप फ़ोन नहीं उठाइए, बंद रखिए, क्योंकि वी हैव टू चेक सोर्स। तो बोला ओके सर, ये आधा घंटा क्या 1 घंटा ले लो। वो बंद कर दिया, हम लोग ने नीलू के साथ कनेक्ट कर लिया फ़ोन, एंड देन शी केम फॉर नया अंदाज। So every year we would get some. Farah has also come and Dimple has also come. And you're talking about this in 90s? 90s. This went on for 23 years, this show. Really? And it was the only show which was with local talent and completely sold out with Bollywood songs. So that's the reason you were staying in America for only for this show? No. I ran a company called TV Asia also, which was a 24-hour TV station over there. Like Zee TV यहाँ पे भी उस time पे अमेरिका में TV Asia था. So I ran that. Then I did my own TV show. And I was doing documentaries, hate crimes के ऊपर, Asian Indians के ऊपर बहुत hate crimes होते थे उस time पे. Then I came to एक स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने जो 1997, 98 में लिखी थी, 99. And it was storyboarded, 300 pages storyboarded, called Hope, Faith and Glory, which was on illegal immigrants coming to America, true story. Yeah. Right, which now is another film, which is Thank not you. mine, but Yeah. somebody else's. Yeah. So I went with that because I used to sell tapes also. You know, Betacam tapes होती थी. तो अभी you need to survive, right? So what do? तो beta tapes used to cost तो $2 per tape मिलता था मुझे. तो I would sell it to Video Sound and TV Asia and all those people. So one of the persons over there was Lal Dadlani, was a producer, he was a distributor of Indian movies over there. तो उसके बाद मैं ये स्क्रिप्ट लिख के गया, मैंने कहा ये स्क्रिप्ट है, लेट्स मेक अ मूवी. ही सेड के नहीं इतनी बड़ी पिक्चर है मत बनाओ, तो बहुत खर्चा आएगा, ये छोटी पिक्चर बनाते. बोला ठीक है छोटी पिक्चर बनाते फिर. तो आई मेड द फर्स्ट फिल्म कॉल कहता है दिल बार बार, विच वॉज द फिल्म शॉट इंटायरली इन अमेरिका विद परेश रावल, जिमी शेरगिल, किम शर्मा, जतिन ललित का म्यूज़िक था, नीरज वोरा ने लिखी थी. और उसके बारे में नो इन्फॉर्मेशन है? हाँ नहीं, क्योंकि वो भी रिलीज एज गोज विद अ लॉट ऑफ माय अदर फिल्म्स आल्सो के मतलब वो सोनी ने म्यूज़िक खरीदा है. मई या जून में रिलीज थी. मई में उन लोग का दे, यू नो, दे हैव टू हैव 5 वीक स्पेंड फॉर म्यूज़िक. तो 5 वीक में उन लोग ने प्रमोशन सब कर दिए. अब प्रोड्यूसर बोलता है कि नहीं यार अभी रिलीज़ नहीं करना है. अभी नहीं करना मतलब पब्लिसिटी कर दी, ऐड कर दी, यू हैव टू रिलीज इट. सो दे सेड कि नहीं अभी बाद में करेंगे उसको. सो देन दे जस्ट रिलीज इट इन नवंबर जस्ट लाइक दैट विदाउट एनी फैन बिकॉज देयर नो बजट लेफ्ट. सो देन और बोला था मुझे कि देखो पोस्टर है, लगा है पोस्टर, कहाँ? तो चर्च के स्टेशन पे लगा है. ऐसे स्टेशन पे लोग ट्रेन में चढ़ेंगे पोस्टर देखेंगे, बट so वैसे ठीक है चलना जो भी है वो. Meanwhile I had handled production of a film called हम पंछी एक डाल के, ऐश्वर्या राय's first film which never released, right? सुनील शेट्टी. तो सुनील ने मेरे को बोला था कि उसका प्रोडक्शन हैंडल कर. तो एक डायरेक्टर हुआ करते थे यहाँ पे, शशिलाल नायर, of course, और राहुल गुप्ता प्रोड्यूसर था. तो एक छोटी सी लव स्टोरी. हाँ छोटी सी लव स्टोरी, बड़ी सी मिस्टेक. हाँ तो आई वॉज हैंडलिंग प्रोडक्शन फॉर दैट. तो वो कोलोराडो इतना मतलब आई लर्नड वन थिंग फ्रॉम दैट प्रोडक्शन के एक डायरेक्टर को क्या नहीं करना चाहिए. मतलब उसके किस्से सुनाओ तो इट्स लाइक व्हाट आर यू स्टूपिड. वन इट्स दे वांटेड द बेस्ट, राइट, बिकॉज दे वांटेड द बेस्ट ऑफ द यूनिट एंड द बेस्ट ऑफ द क्रू. एंड I mean, I got them the action director of Independence Day at that time. Yeah, they were Independence Day थी picture. Correct. The arrogance of the director was of another level only. So maybe he was great or whatever it is, but it doesn't work that way. Not in America and not. So simple things like हम लोग he said I want Grand Canyon में मेरे को action sequence करना है, ऊपर से boulders गिरेंगे. तो इससे अच्छा कितने बोल्डर गिरेंगे, कितने बड़े बोल्डर चाहिए. सो इससे इसके ये रूम के साइज़ के, तो इट्स हॉल ऐसे ओके रूम के साइज़ के बोल्डर, ओके ठीक है. तो बेचारे अमेरिकन लोग तो है ना, दे आर कैलकुलेटिंग, कट कैलकुलेशन कर दिया. देन इसे इसके कितने चाहिए आपको, 1000. तो ठीक कैलकुलेशन 1000. कितने टेक लोगे आप? तेरे को क्या है मैं कितने टेक लूँगा? बोलते ग्रैंड कैनियन है, आप नीचे डालोगे
तो रीटेक हुआ तो क्या करें, नीचे से ऊपर लेके आएंगे. सो यू हैव टू जस्ट थ्रो इट अगेन. नो, इट्स लाइक यू कांट एक्सपेक्ट इट 1000 फीट डीप से तुम ऊपर लेके आओ बोल्डर जो तुम्हारे ये रूम के साइज के. सो half the time went into these things. So you learn from that, from production, that yeah, don't be unreasonable and be think ahead so that you don't inconvenience others. तो अभी हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जो है बियॉन्ड द बुक. मैं आपको बहुत सारे ऑडिशन दिखाऊंगा, लेकिन कमाल की बात ये है कि मैं अपने गैलेक्सी बुक फॉर सेल में प्ले करूंगा और सेकंड स्क्रीन पे आप उन ऑडिशन को वहाँ पे देख सकते हैं. यू हैव टू टॉक अबाउट एक ऑडिशन के बारे में आपने क्यों लिया जो भी है, क्योंकि वो जो शो हमने इसमें काम किया है जो अभी बनेगा जिसके प्रोसेस में हम लोग घुसे थे, तो उससे स्टार्ट करते हैं पहले. लेट्स सी आपको कितना याद है. नाक तक बदबू बदनामी से तेज पहुंचती है. ये बी ग्रेड सिगार पीना बंद कीजिए. लेट्स हैव दिस एंड एंजॉय इट. Here we go. Got you the fresh 1920s Cheval Blanc. आप मेरे बीते में वेरी फेमस बंगाली एक्टर. No, मेरे लिए मेरा बीता हुआ कल से सीख है. ये दिखा था आपने? याद आया आपको? हाँ, जैज. Anirban. He's so he agreed to test only because you were directing. This and we had almost finalized him also, no? He was the only one who was doing it. Right. Yeah, he agreed and he said बाद में मुझे नहीं करना. Then Right. But this is the actor we wanted. Wow. But I thought कि will future में we want to work with him. Of course, yeah. Right. You remember this? যদি ভাবতো তাহলে তো আগের বছরই ফেরত চলে Oh, আসতো। this is that Mimi, no? Oh, not bad, all right. চিনি আমি ওকে। She's a politician or something. প্রচন্ড অবাক। Yeah, but good. She did a very good She was job. very good, yeah. 21 But ফেব্রুয়ারি then her dates didn't work out. Her date didn't work. মিছিল করবে। But तो how do you? बेटर Why do you? आपने इन एक्टर ऐसे क्या देखते थे कि आपने इन दोनों को इमीडिएटली हाँ बोला था? I think character पकड़ लेते हैं लोग तो होता है. एक तो लुक भी होता है. You know, look as in what not वो जो कैरेक्टर का character का look है. correct. Authenticity. If they can bring the authenticity and honesty to the character. हाँ, correct. So, which is what we look at. I think I looked at that. She's very pretty also. So, अच्छा. I met her also. Really? हाँ, correct. Yeah, in she's from Bangladesh, no? Correct. Not Tasnima or something like that. Her name is Tasnima. Tasnima. Yeah. আমি যা বানিয়েছি সবাই খেয়েছে। You know, sometimes you see an actor say you want to make a full shot, like a full film on her. Yeah. আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন আমরাও তাই খেলাম। अच्छा एक्टर दिमाग में रहता है. I've also noticed that you don't forget people. Also, there is some kind of a charisma which they have, no? Which Do you think you can actually bring that charisma out? वो होता है naturally होता है. sometimes तो होता है, and then it translates on screen even better sometimes. Yeah. हम लोग तो what can we do best is we can just tell them to get into the character. Charisma, I think, is something which is inherent in them, no? Yeah. Yeah. Correct. Then one last audition I should do. No, Ah, okay. but I missed this pictures. We chose him for the other character, right? Then later on we I wanted him for the main. Yeah. इन्हें भी ले गया. ये भी बांग्लादेश से ऑडिशन करके हाँ. भेजा था. He especially we did a Zoom call with him. Zoom call with him, right? Yeah. Do you like working with a new actor, talented nowadays? What do you think? Do you? Yeah, I think so. You know, sometimes it's good to work with newer people because their faces are different, not seen. So you're not typecasting them in any form. But a little bit of experience is good. Yeah, I mean, I prefer that in some form. Sometimes, ekdam fresh actors means you're working with fresh people in all departments at some point of time. So to trust them with that responsibility, for that you have to meet the person. Yeah. I think for me, meeting for an important role, it's very important for me to meet the person. Yeah. Because then it's the vibe also, no? Because it's not always the personality will work for you on set, because here they are playing that part. Yeah. You have to be with them for a very long time. You have to make them they have to follow instructions at some point of time. So, yeah, मैं क्या बोलता हूँ, ये आ जाता है तो फिर भाई तू बोल फिर. खत्म हो जाता है. हाँ. Actually, there's so much talent, Yeah. And you know, if like suppose you forget the main protagonist role, Yeah. right?
now, what coming back to what you were saying is that in say second level character, there are so many options that first of all choosing them becomes a difficult, and that's where the casting director plays such a big role. Okay, first of all to give you that option. Secondly is that एक तो हमारा experience है from what we can see and what we do. It's like what 10-minute experience. But with you guys, you know inherently what, because you are seeing so many auditions every day, so many people you are meeting, so you know that what these people can bring to the table, which may not always come on screen. Correct. So therefore, the trust factor which you have in the actor and we have in you Correct. makes a big difference. Yeah. Thank you for saying that, because I am only surviving because of my belief in them, so that I can show it to you. Yeah, and good thing about, first of all, you know me by now that I don't like salesmen. Yeah. मतलब वो Overselling, ले लो जो सही है तो तो सही है. convinced है तो होएगा, and then that's where I trust you more than anything else. मतलब if you say it, then I know, okay, it's word isn't gold. I mean, Correct. क्या बोलते हो? First thing which comes to mind was this is, we were shooting this in Film City. Set था, शाहरुख had knee problem. Okay, उसका knee इतना बड़ा सूज जाता था. अब एक्शन करना है. This is very, actually if you look at it, there are many memories coming with this. My mom was in ICU. Okay, so she was in ICU. मैं रात को वहाँ पे सोता था, दिन में आके शूटिंग करता था. I myself was going through tremendous fissures or some shit like that which was happening, literally and figuratively. So I had a doctor on set which was constantly looking after me in that form. So that pain was there. Shahrukh was injured. Injured means he had a big knee problem and he could not, it was very painful, extremely painful. So now there was this scene where वो ऐसा करता है, वो ultimately वो rod हाथ में आता है, and then he has to do action in this. Yeah. So I was like, यार, how do you do this? How will you do this? He says, चिंता मत कर यार, मैं कर लूँगा. And the way he would land his foot, बोलता मैं ये इंजर्ड है ना, मैं इस पे लैंड करूँगा, तेरे को मालूम ही नहीं पड़ेगा. एंड रीटेक करे तो मेरे को लगे कि ये बस कर, रवि वॉज द एक्शन डायरेक्टर, ऐसे मत करना दोबारा, क्या करवा रहा है यार. तो ही सेज नो सर, वन मोर सर. सो शाहरुख से डोंट वरी, आई विल डू इट. सो दैट इज समथिंग विच यू लर्न फ्रॉम हिम इन दैट फॉर्म के इंजरी तेल लेने गई यार, वो काम और कैसे उस काम को अच्छी तरह से करना. नॉट के एक्सप्रेशन इज नॉट द ओनली थिंग, नो, it's also the foot which he uses to balance himself, that comes from experience and the conviction which comes with it. He could have very easily said, yaar, shooting baad mein karenge. Actually, this is what sold the film also. Yeah, this shot. Yeah, everything. This shot sold the film, and वो fog में से निकलना and all that was something else. Low angle लिया था, steady cam लिया था वहाँ पे, और बोला था ऐसे करेंगे, मस्त है. देख के ही मालूम पड़ा उस टाइम कि ये ट्रेलर शॉट है, और यही था. और ये से सब लोग बोल रहे बस सीटियाँ तालियाँ हो गया. दिस इज इट. सीटी शॉट. सीटी शॉट, करेक्ट. Working with Shahrukh, excel, everything, it's the scaled up. You get what you want at some point of time. With Raees was another experience altogether. First of all, you're working with one of the most talented team. Like you have Mohan on your side. You have Anita and Donald, who are doing so much detailing. You're building sets, huge sets, right? You understand कि okay, this also can be done. हम लोगों तो क्या ये वही वॉल को पेंट करो है उसको, वो उससे ज़्यादा सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि है नहीं. हाँ, मतलब इतना छोटा सोच था, अभी ये फट करके इतना बड़ा हो गया. फिर पूरा सेट रिसर्च के लिए टाइम दिया गया, जाने के लिए पूरी यूनिट है, टेक रेकीज हो रहे हैं, जो कभी नहीं होता. नहीं, कभी नहीं होता ना. मतलब रात को ढूंढ रहा हूँ कि कल का लोकेशन क्या होगा, तो टेक रेकी कहाँ से होगी. So that was another experience altogether, definitely. Very, very. And then you're working with, of course, there you're working with Nasir and all those guys. You're working with great actors anyway, but it's another kind of a film you're making. Yeah. And that's where the commercial cinema comes in. गाने आ गए पिक्चर में.
so which was there. शाहरुख खान, imagine मतलब आपको सबको तो and then नवाज. हाँ, so हाँ वो तो of course there's That was the first time you shot big song, if you like that song. मतलब नहीं, मैंने लमा में शूट किया था ना हाँ, वो, बट मतलब गाने तो आई डिड नॉट लाइक इन माई फिल्म्स एवर यार, मतलब इट्स डजंट मेक सेंस। मतलब इसमें तो रईस में भी मैंने तो स्क्रीन प्ले में लिखा था ये गाना नहीं होना चाहिए इस जगह पे और रितेश और शाहरुख एक दूसरे के सामने देख के मतलब ऐसे मतलब नहीं होना चाहिए तो बोलते तेरी पिक्चर एक दिन भी नहीं चलेगी। ऐसे क्यों, पिक्चर गाने के साथ क्या लेना देना है? तो बोलते बेटा तू नया है इसमें, तू आर्ट पिक्चर बना नहीं तो ये कमर्शियल सिनेमा बना रहे हम लोग एंड यू आर वर्किंग with Pritam and you know it's a different, everything is huge, so half the time you're on the back foot only, you know, because first day only of course you are used to meeting with Shah Rukh and all that after because of, and he makes you feel very comfortable. All right, he's not the type, first of all he's not an insecure actor. No. All right, he is not insecure human being also. Yeah. And he is encouraging, he's on your side. Okay, so that's one thing which is clear. I think same thing was with Ritesh and Farhan also, though they are so experienced and they've directed, Farhan's directed stuff and all that, it initially you feel that insecurity कि यार मैं गया picture से because I'll be out, I may not be able to handle it because of their viewpoints or their vision and all. So initially there's that kind of uncertainty and fear. But so you get feisty. It's not automatically you get very like a tigress who's protecting their child. So everything becomes, it's about you and your film, and then you have to realize that beta they are also as invested in the film as you are, and this one should understand as filmmakers. Okay, though all of us very clearly say, okay, oh nothing will come between me and the film, not even myself. बट वी ओनली कम इन बिटवीन आवर फिल्म्स, यू नो कि मतलब हमको लगता है कि सिर्फ हमारे सिवा और कोई सिनेमा के बारे में सोचता ही नहीं, हमारी पिक्चर के बारे में सिर्फ हम ही सोचते। भाई वो लोग भी इतने ही इन्वेस्टेड है, प्रोड्यूसर भी इतना इन्वेस्टेड है, डायरेक्टर फोटोग्राफी भी इन्वेस्टेड, एक्टर भी उतना इन्वेस्टेड। भाई उसका तो फोटो जाएगा ऊपर, तो ही हैज़ टू बी राइट, ही हैज़ टू ऑल्सो, they all, the question is whether you can make them all think the way you are thinking. That's your job as a director, to convince them. Yeah, but all you can do is motivate them to think the way you are thinking. उससे ज़्यादा तुम कर नहीं सकते। तुम क्या मोहन को बोलोगे लाइट ये यहाँ पे लगा, एक्टर को बोलोगे तुम ऐसा करो, यहाँ से चल के आओ, यहाँ से ऐसा जाओ। No, I don't work that way. I think the best way to work is to give them the feel of the subject, the story, and let them believe in the same film which you are making. Once they believe that, then your job is done, yeah, because they will take it to the next level. No, नहीं तो तुम्हारे लेवल का ही बनेगी पिक्चर। That's very interesting thought. उसके बाद जो आपने वो फिल्म किया शाहरुख के साथ, उस वक्त कोई भी हीरोइन मिल जाती थी, नई लड़की महिरा खान को कास्टिंग का क्या? हाँ, वो तो अभी वो एक थिंक था कि एक तो that was like a जिद, और no, not a जिद, it was like, see, first of all it was like we wanted एक तो it was 80s Muslim girl. Correct. Okay, so number one is that first her Hindi has to be saaf. Secondly, her with a little twang of Urdu if she has is even better. Correct. The other is she has to be innocent. Okay, now you have Shah Rukh who is 50, so you need someone who's, though screen age is 30 something or 35, but you need somebody who is at least 30 plus or around 30 as an actress. Correct. Now actress around 30 who is innocent, who will have saaf Hindi, there are very few of them, right? There was Deepika, there was Kareena, there was Anushka. So there were these 3 or 4 heroines which were there, right? Correct. So now if you have these 3 or 4 heroines, then either they are too expensive or the role is too small for them because they are not playing there. So we went through that gamut and we said, ye, wo, Sonam, Katrina, I went through the whole list of it. And then at the end of it all, we decided that this is not working for us. If it's working for Farhan, it's not working for Shah Rukh. If it's not working for Shah Rukh and Farhan, it's not working for me. So that way it was not working. And then there were some who were there, but they were not fitting the partner. You don't want, he cannot romance an Alia Bhatt, or something like that. So at that point of time, now he can romance anyone. Then you found it. I think Gauri's mom had seen Myra,
and my mom had seen Myra differently, independently. On some television show, हाँ, for Pakistani show. television show that. So they both said कि ये लड़की अच्छी है. Now Hani Trehan was casting for us. So I told Hani कि Myra, do you know her? What do you think of her? So he said, अरे she is here in Bombay. वो जी के लिए कुछ शो करने के लिए आई, कोई प्रमोट करने के लिए आई है, फैशन शो या जो भी है, कुछ जी के लिए आई है. आई सेड अच्छा, कैन वी मीट है? शी सेड कल लेके आता हूँ, ऑडिशन कर लो उसका. तो उसका ऑडिशन किया एक्सेल की ऑफिस में, माहिरा का ऑडिशन किया. और मैंने तो उनको बोल दिया कि आई फाउंड माई आसिया, तो देख लो. That's what happened. Honey is a very famous casting director और मेरा भी बड़े भाई मेरा फर्स्ट जो मुझे बॉम्बे में ला के नौकरी दिया था हनी त्रियान. Oh really? Yes, I assisted him in Wow. casting. Oh. He said तू टेंशन ना ले, आजा. I was working somewhere else, I had no money. तो हनी said कि करना है. मैं कहा पाजी काम करना है, पैसे नहीं है तो मेरे को ला जा. He went to the ATM, 10,000 निकाल के मुझे दिए, बोला कल से ऑफिस आ जा. That's how I met Vishal. That's how I started working with Vishal with Honey. So the only person I always say that who actually because of the person I'm in this city is Honey Trehan. Oh wow. Yeah. They're wonderful human being. Yeah. Great guy Extremely and the casting की sensibility Yeah. मेरे अंदर कहीं ना कहीं से आई दूर से. I think that because of Honey. Superb, yeah. What a story. Yeah. So yeah, and he was casting and he said, sure, कर लेते. So that's how Myra happened. Zishan was there, Nawaz was there. And नवाज भाई के साथ experience? Nawaz also very good. See, पहले actually I had gone to इरफान and Nawaz. तो मैं इरफान भाई से मिला था अहमदाबाद में. So for रईस. Oh. तो that time Excel was not on board. Nobody was on board. Okay. तो मैं like I said हम लोग बना लेंगे. So Irfan said, yeah, I don't want to die in the film. Now I don't know whether that was like a prophecy of what kind or whatever it is. So I said, Arey, but that is what the character will be. Yeah. That has to be it. He has to die at the end. That's like a deal breaker. You know, it's like now in future you think that shit. Had you not accepted that, then maybe you could have made sequels with Shah Rukh also. But that was a given. That वो तो मरना ही है. So then he said, no, yaar, I won't be able to do it then. I said, okay, fine. Then I went to Nawaz. Nawaz, I think Diwali day only, he had come to my house. He says कि हाँ मैं कर रहा हूँ, but मेरे को मजमूदार प्ले करना. Both of them wanted to play the cop. Yeah, both of them wanted to play. He said मैं रईस नहीं, मैं पुलिस वाला करता हूँ. I'll play the cop. Irfan also said that. Nawaz also said. I said, how can I have two cops in the film? I need one. Rईस. And then I met Farhan and Ritesh. So then Farhan read it and Farhan said ke give me till Monday or something like that because my film is starting with that Vidya Balan film. Yeah. So Wednesday I gave him the script. Thursday or Friday he called me. He said, I've read it. We are doing the film, but I have to let my producer read it because partner producer Ritesh. So because we'll be producing it also. I'm like, hey, ये तो superb हो गया. So then when I met Ritesh, Ritesh says, okay, give me a list of 5 actors you want for Rईस. So I said, I'll give you one, Shah Rukh. So he said, hey. Obviously, yeah. I said, नहीं, seriously. I said, I'm serious, yeah. Because, you know, it's a very uncanny story, but when I had written this first draft, no, it was me, Sarika, and I think Ruchi was also there that time. So we were going past Mannat, and we were going to Land's End for coffee. It was some show के बाद or some function के बाद or something like that. So जहाँ आपको कॉफी चाहिए होती है. हाँ, मतलब 3 बजे रात को है तो हम लोग लैंड्स एंड कॉफ़ी पीने जाते थे, जा रहे थे, एंड वी वर पासिंग मन्नत. सो सारिका इज आस्किंग मी के इसको भेजना स्क्रिप्ट. ऐसे मैं जानता नहीं हूँ इसको यार, मैं कहाँ से भेजूँगा इसको. आई वॉन्ट हिम, ही इज़, आई कैन सी हिम प्लेइंग दिस कैरेक्टर रईस. आई थिंक ही इज़ द राइट वन फॉर इट, बट आई डोंट इवन नो हिम. So at that night, she got me his number from somewhere and I texted him. Obviously, he didn't answer. He didn't answer text even now. So at that point of time, he didn't answer it. But it just, so when he came on board, it was so wonderful. I mean, it's a life-changing experience working with him also. Great. Yeah. Great story. Great. आप बनना चाहते थे, आपकी मन्नत पूरी हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था. पूरी हो गई. Great.
लाल भाई, मैंने पता है इतना सारा इंटरेक्शन कर रहे थे, सालों से काम भी करा, मैंने हमेशा के सारी फिल्में देखी हैं, आपका कास्टिंग भी थोड़ा एक डिफरेंट ही होता है. संजय दत्त प्लेइंग मिलिट्री मैन, डिफरेंट, एंड विपाशा बसु डूइंग कंप्लीटली नॉन ग्लैमरस रोल. एवरीथिंग इज ऑफ. ये डेलिबरेटली करते हो या इट जस्ट हैपेंड टू यू? I think इन लम्हा it में happens. कास्टिंग हैज कंप्लीट डिफरेंस है यार. It happened, okay, because first of all, Lama, मैंने परजानिया बनाई तो I wanted to make Lama, because again the story incidences are very, I was promoting film festival था एक दिल्ली में, वो उसका था अनहद का, तो वहाँ पे चल रही थी पिक्चर, तो वहाँ पे कश्मीरी लड़के लड़कियाँ थी, तो दे वर लुकिंग एट मी एंड दे वन ऑफ देम वाज रियली अपसेट अबाउट समथिंग. सो ऐसे क्या हुआ, तो शी सेज ये लोग मुझसे, दिस पीपल आर लाफिंग एट अस. तो आई सेड हु इज लाफिंग एट यू? तो बोलते दीज इंडियन गर्ल्स एंड बॉयज. आई सेड वेयर यू फ्रॉम? सो शी सेज फ्रॉम कश्मीर. सो बट व्हाई आर दे लाफिंग? सो हमें लिफ्ट में जाना नहीं आता, एलिवेटर में जाना नहीं आता है. तो मेरे को भी थोड़ा हंसी आ गया इन दैट फॉर्म, बट आई डिडंट लाफ, बट you know in your mind you laugh. And I said but she says because in Kashmir there are no lifts. Yeah, it's all मतलब 2 फ्लोर है मैक्सिमम, 3 माला की 4th फ्लोर तो है ही नहीं किधर, तो हमें कैसे आ सकता है? हम लोग एक खूबसूरत प्रिजन में रह रहे हैं. एंड दैट्स आई से यार ये तो सब्जेक्ट है, खूबसूरत प्रिजन. हाँ, ब्यूटीफुल प्रिजन. सो दैट्स व्हेन आई मेड दैट Lama. Now when I went Lama, now what happened with Lama also is that मुंबई मिरर में आ गया आर्टिकल के आई वांट टू, मैं तो गया रिसर्च करने, कर लिया रिसर्च अपना 6-8 महीना, बोला ये तो अच्छी पिक्चर है, बनना नहीं लाए. आई डेंट वांट टू डू अ मिसिंग मदर सन फिल्म, बिकॉज परजाने में कर चुका था. दैट वाज द नेक्स्ट easiest subject, because there is a whole line of village of there or town of there which is full of like half widows and this and that. So I didn't want to do that. So I wanted to do something else. So I said okay, let me वो born and ऐसे थोड़ा कमर्शियल करेंगे, जो अपने दिमाग में जितना कमर्शियल आता था उतना सोचा अभी कमर्शियल करेंगे. तो फिर that's when some girl, she quit. She was a फौजी girl and she read the article and she called me and she said मुझे ये पिक्चर करनी है, I'm a फौजी kid, my father was in Poonch and Rajouri, तो I want to do this. And I thought अरे ये तो sensitive लड़की है, ये तो सिनेमा इसको समझेगी ये, you know the what I'm trying to portray, because of the valley it's very different over there. Yeah. At least at that time it was very very different. So but then she quit after some time. So I signed with Bunty and then she quit. I said तू कहाँ जा रही है? तो बोलते मैंने छोड़ दिया अभी. ऐसे तूने छोड़ दिया अभी, मैं तो फंस गया ना इधर. तो बट अभी पिक्चर बनानी है तो संजू आ गया पिक्चर में, बिकॉज बंटी एंड संजू आर गुड फ्रेंड्स. बंटी वालिया. हाँ वालिया. तो संजू आ गया. अभी नाउ उस टाइम पे आई वांटेड थोड़ा जिद्दी एंड रॉन्ग जिद्दी आई थिंक आई वाज, कि आई वांटेड टू शूट इन कश्मीर ओनली. ओके, देयर इज नो गवर्नमेंट इन प्लेस, देयर आर टेररिस्ट्स ऑल ओवर. We were held hostage on first day with 10,000 people. Okay, What? so first day of shoot I was held hostage for 4.5 hours. 10,000 people came down from the valley and they held us. हमको बंद कर दिया पूरा. एक वो है उसका गेट था, मार्केट मंडी में शूट कर रहे थे, वो मंडी के अंदर पूरी यूनिट को डाल दिया और मेरे को बाहर निकाल दिया. पूछने कौन है प्रोड्यूसर तो कोई है ही नहीं. प्रोडक्शन वाला छिप गया. तो ऐसे क्या है, किसको क्या प्रॉब्लम है? तो बोलते आओ हमारे साथ. ऐसे चलो. तो CRPF वाले भाग गए, जवान भाग गए, जम्मू पुलिस को तो पहले ही निकाल दिया. तो रूम में ले गए, बोला कि 400 लोग अंदर बैठ गए, 10,000 बाहर है, सबको लॉक कर दिया, वासिक सबको अंदर कर दिया था. तो बोला कि तुम कश्मीर के ख़िलाफ़ हो. ऐसे मैं कश्मीर के ख़िलाफ़ क्यों हूँ? तो दे हेल्ड अस हॉस्टेज. I said for about 4.5 hours I was there. One CRPF guy comes, he said Mr. Dhurake. I said thank God you are here. He said ये लो मेरा नंबर, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ. ऐसे बाहर वेट करके क्या करेगा? Before even I look at him, he is gone. That was the first day of shoot. Then we got out because someone had seen Parzania. So he said अरे ये तो अपने वाला है. ऐसे ना जो भी है, you know, in the sense that they were like, I was like they were all together. There were girls and all with us. So I said, listen, you guys, whatever you have a business, you have it with me. I'm the director of the film. Let my girls and all go, because वहाँ पे लड़कियाँ है. तो if anything happens to any one of them, then you just beware. अब मैं क्या कर सकता हूँ I don't know, but वो आ जाता है ना अंदर.
तो दे आर टेलिंग मी कि आप कश्मीर में हो, हिंदुस्तान में नहीं हो। Oh shit. यहाँ पे हम इनको रिस्पेक्ट करते हैं औरतें को। अच्छा अभी क्या आर्गुमेंट कितना करेगा इनके साथ। इसके बाद क्या करते हैं? हाँ, so and they were they Were you didn't- shit scared हाँ? on that point? No, of time? never. क्योंकि मैं ऐसी when I meet you मुझे नहीं पता कि आप इतने gutsy like you like a full on take step but Yeah. you were no fear. No fear. I तो asked them if I can go out and smoke क्या they are like अंदर बैठ। So then Then they did mug shots and this and that. The only time I had a little bit of fear was because of this Kashmir thing, the 4th day of shoot or something like that. You know, there is this local paper called some Greater Kashmir or something. उन लोग ने आसिया अंद्राबी करके एक है जो she is again a separatist leader and she runs an outfit called Dutrane Millat which was like about women from all over the place and they are the moral police type of thing. So I had met her at her house and she was very respectful and it was a great meeting and interview which I had with her. So she was very, the paper had published Bipasha's picture in a bikini and her photograph in that burqa of hers, saying that she is playing her. Now which is not true, but this is what they, mischief, someone did. Now the day before that morning I am playing cricket with the children of Kashmir in Hazrat Bal and here I am seeing paper aa raha hai aur wo hai. I said shit, what is this? अब न्यूज़ पहुंच गई सब जगह पे। अभी वहाँ पे there was another person who was helping us now maybe I don't know who but he said के Anil Raina was our help over there and he said Anil Raina said के press conference करवा लो अभी के अभी clear कर लो and minute so press conference Ardus hotel में हमने रखा था। These guys were angry, everybody was angry क्योंकि it's like you can't say this ना, तो उनको लगा तो बॉलीवुड तो वैसे भी झूठा है तो वो लोग रेडी हो गए। वहाँ से खबर आई राइट रॉन्ग वट एवर इज के अंद्राबी की लड़कियाँ निकल चुकी है मुंह काला करने मेरा। यहाँ पे और अटैक्स के वो स्केयर आ गए कि भाई तुम कश्मीरियत के खिलाफ हो, ये हो वो हो। गिलानी वॉज अलाइव, मीरवाइज वॉज देयर, एवरीबडी वॉज देयर दैट टाइम। सो आई हैव टू गो फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब मैं हैंड रिटन किया, फिर फोटो कॉपियर नहीं चले क्योंकि चीप होटल प्रोडक्शन लो, तो फोटो कॉपियर नहीं चले तो उसको कराओ। तो 11 o'clock का मेरे को 11:30 हो गया। अब मैं और देयर इज अनदर डायरेक्टर नाउ, मराठी पिक्चर कर रहा है, समित कक्कड़ करके। हाँ, तो समित वॉज माई असिस्टेंट एट दैट टाइम। तो मैं और समित जा रहे हैं और अनिल है हमारे साथ और कॉन्स्टेंटली लुकिंग अराउंड कि कहाँ से ग्रेनेड फेंकेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। कि ये हो सकता है जब तक हम लोग आड़ूस होटल नहीं पहुंच जाते। वहाँ पे पहुंच गए फिर ठीक है क्योंकि जर्नलिस्ट है सब, तो वहाँ पे तो एक मोमेंट था कि यार के क्या कहाँ पे डिड आई what chew more than I could bite or bite more than I could chew, whatever. So then I went over there and I addressed the press over there and I don't know what got into me over there. First they were very hostile and then within I think 10 minutes of my speaking there was pin drop silence. So like I can sense here also it's because with story so ये भी यहाँ पे इस पे भी you can also make another film. Yeah, Making probably. of क्योंकि आपने जो बताया। But there was, yeah, so those And after the press conference, what happened? They were very warm. They let us shoot in that. But then Bipasha ran away. Ran away means went away, whatever you call it. But casting are completely opposite. No, Bipasha was also yeah. So by coming back to the Jit thing, I wanted to shoot in the valley. Now not many people were Brave. okay to shoot in the valley. Karishma wanted, she had just given birth to children or something. So she wanted to do the film, but she said, I'm not going into the valley. Deepika had met her. So Deepika also said the same thing, that I'll do the film, but I won't come into the valley. Because, if for us as filmmakers, we don't care, yeah. हम तो कहीं पे भी कूद जाएंगे। मतलब this action guy there was working, he was telling me, आप तो हमको हजरत बल के अंदर रात को 2 बजे लेके गए थे, परेड करवाया था कि यहाँ से शूट करेंगे, वहाँ पे करेंगे, और कर्फ्यू था पूरा। तो आई शॉट इन कर्फ्यू विद बिपाशा एंड शी गॉट रियली पिस्ड विद मी बिकॉज ऑफ दैट। उसको बोला ही नहीं था कि कर्फ्यू है। वो कश्मीर इज सो ब्यूटीफुल, आई लव दिस, देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन इन साइट। आई एम लाइक, हाँ, आई टोल्ड यू कश्मीर इज ब्यूटीफुल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग।
when she went home, she called me and says, "Can you come here to my room, please?" I said, "What happened?" "How dare you shoot with me in curfew?" I'm like, "If I told you not come, no. And I know it's safe because it's curfew. Yeah, then it's safe. It's more Yeah, safe. I'm there with you, yeah. What are you worried?" But every film there's a story, है ना? आपके Yeah, साथ? that's what when Rais went into controversy, no? That's when Paresh Rawal called me and he started laughing, जोर जोर से हंस रहा है और मेरे को बोलता है कि तेरे को लगा कि ये पिक्चर में कंट्रोवर्सी नहीं होगी ना? I'm like sadist. कि कोई भी ऐसी फिल्म नहीं बिना कंट्रोवर्सी के निकली हो. और मतलब कोई रीजन ही नहीं था, फिर भी था. How do you, when you see about casting lot of different people, how do you see today generation actor? How do you see actor nowadays? When you see the audition, what do you see in acting? See, I think overall it's not just, first of all, actors, they act. They should not be acting, I feel, okay? मतलब you know कि ये act कर रहे. So when I'm seeing the auditions, the other thing I'm finding, you know, this time I'm seeing the auditions. Yeah. I'm finding that whoever is giving the cues to them, no, they don't know the character. They don't explain properly, like how you used to do it. Yeah. Okay, so then if I'm seeing this actor perform and I'm thinking in my head, okay, I want him for, say the character's name is Rita. I want her for Rita and Rita is a feisty young girl. Now all of a sudden this person has given some other cue only. तो वो अचानक हाथ को हू ऐसा सब कर रही है. अरे इसको क्या हो गया? तो और फिर सॉफ्टली बोलेगी ऐसे feisty कहाँ से आएगी? You know, then it might as well give me any audition, no, of that person. Yeah. So Why for the character? I think which is a problem, which as directors we should own responsibility for, and I've insisted now that my AD who knows who's the casting AD should be there for the audition, because if you don't brief the actor, how are they going to perform here? Yeah. And if Very you don't important. explain the character to them, how are they going to perform? Yeah, I know we want to keep it all secret and all that shit, but that's fine. Then explain to them another character which is not in your film, but which is something like that, so that you know what you're looking for. Yeah, at least. So I think that is one thing. The other thing is people try too hard to be somebody else. You know, and one of the reasons is that they have not been told what the character is. It's the same process which when you're doing on set, no? Won't you tell your actor who is this character, what it is, why he is like that? So then they will act. So why are you looking for something different in auditions? That effort you have to make, no? True. Great. I think great advice है फिर एक्टर के लिए. इतनी सारी आपकी स्टोरियाँ हैं. There's a huge story behind Parjaniya. 2002 January 14th we were flying kites in Ahmedabad. Every year we used to go to Sandeep's house in Ahmedabad and we would fly kites, and that day Piran's brother was also there, Dara, and his son Azhar was there. तो हम लोग सब साथ में we were flying kites. February 28th Godhra and Ahmedabad happened और मैं LA airport पे था and I got the news that Dara's son is missing. ये riots में. So that's when it struck me and I said, यार, if I've gone to film school, if I've been doing documentaries all my life, and if I'm trying to make a statement or make a give some kind of, have some kind of a voice, if I don't tell this story, what am I here for? So that's when I decided कि मैं लिखूंगा परजानिया. मैंने लिखी. That's how it started. That film came out from your heart. Yeah, of course. It was something which I had to do. There was no other way for it. Even the casting was also very different. Tarika. Casting was Nasir very bhai. different. Casting was also extremely different because, you know, I mean, like, again, like I was in America, I didn't know half the people over here. Nobody I knew. Actually, Paresh I knew, who's still a very good friend. Johnny Bhai, 2 people. And then, so, and I knew Shehnaz Patel, the actor, theatre actor. So What a great actor. Yeah, was a brilliant actor. So first I wanted to cast her for Shehnaz's role. Name is also Shehnaz in Parjaniya. So I met her. So she says, "Ke I can give you 10 days per month. It's a brilliant script. I can do that. I want to do it." But she was committed to black. So she said, 10 days a month I can give you. I said, no, 10 days a month. I want one schedule. I'm going to shoot it in one schedule because that's the way I'm going to shoot. So she said, then maybe I can't. So what about who else will you take for the main role? So she suggested a couple of names. One of them was Baman also. And then she says, Nasir, you know, he's very good for this role. So I said, but Nasir, I don't know.
So she says, I'll set up the meeting with Nasir. So I said, okay, fine. So I go to Nasir's office in Bandra, and I went with my script draft and all that, and I went and I sat, and Nasir sits, and first of all, his intense eyes, you know, and he's just like Get this. scared. First time do you get scared? हाँ, tell me. So Base. मैं उसको I narrated the story to him in 5-10 minutes. But in those 10 minutes, the way he looked at me in the eye and I looked at him in the eye, you know, I mean, I was almost choking telling the story only. A, it's a true story. Secondly, it was 2004 when I was making it. So 2003 I met him. 2002 में Like 20 years ago. Yeah. So extremely, the connection just happened in that form. And he says, 10 minutes to बाद he says, I'm doing it. He didn't even read the script or any such thing like that. He says, मैं कर रहा हूँ picture. We'll talk about everything else later. जयराज है तो कर लेगा बात. ऐसे पैसे नहीं है मेरे पास. तो he says, मैं तेरे को पैसे का पूछा गया. Dates is what we'll discuss. And the child actor was also outstanding. Oh, that she was so good, you know. It's like I was auditioning various children, and what I find is कि Indian बच्चे लोग हैं ना वो देड़शाने बहुत होते हैं. हाँ. You know, वो पप्पा जी बोलते क्यों नहीं ऐसे सब बातें करते हैं या तो फिर they overdo things because we shot some commercials at that time with children. There's this one kid who was Parsi kid who had come. So I explained to as sensitively as I could. I explained to her the situation. I said, you know, just imagine that your brother is lost in a fair, and he can never, and you don't find him. So you have to feel emotional and you have to cry. So how would you do it? So she says, you understood? So she says, yeah. I said, so now will you do? Will you tell me how you'll react to this? She says, yeah. So I said, do. So she says, first you do. And that innocence just got me over there. So eventually that kid, she came in. And she was such a big stress relief on set because such an intense subject with these intense and actors. So So good. natural there she is. Yeah. Pearl Barsiwala was her name. Yeah. Is She her played Parnaz. Huh? She played only final dawn. Parnaz was her name. Parzan was the boy. Yeah. Parzan, He was also very good. Yeah, he was also good. But this girl was spectacular because she was to be with the mother, no, in the Yeah, whole thing. throughout. Yeah. There's another funny incident which happened over there. उसके पिक्चर तो बन गई. अचानक एक आदमी आया मेरे घर पे. आई थिंक उस टाइम पे कुछ 20-25 लाख रुपया कैश लेके आ गया. बोला मुझे आपकी राइट्स चाहिए हिंदी पिक्चर हिंदी 20 years ago. हाँ हिंदी में बनाने के लिए. आई सेड ठीक है लेकिन क्या है मतलब व्हाट इज़ द आइडिया. बोलते ये पैसे है ले लो आप. आई सेड अच्छा तो इतना पैसा मतलब मेरे पास तो रील का पैसा नहीं होता था तो ये तो बहुत अच्छा है. आई सेड वेरी गुड. तो ही सेड बस मुझे हिंदी में रिलीज़ करनी है मैं ले लेता हूँ राइट्स. मैंने टाइटल भी डिसाइड कर लिया है. आई सेड क्या है टाइटल. तो इस इज गोधरा द बर्निंग ट्रेन. वहीं आपका. हाँ मैं बोला पैसे ले बाहर निकल. वहीं पर आपका. हाँ. So then I had to distribute the film. Last minute the distributors backed out. But you had to do everything your own. Everything on my own. And it's truly an independent film in that sense. Yeah. If you look at yeah, it, right? is. Because you made it with independent money, not a studio. It was one was a candy store owner, one was an insurance agent. Right? KB Sareen was the New York insurance guy, and Kamal Patel was the candy store owner. Wow. उसके पैसे से because somebody came to me, a big producer. He said के we can get you funding from London. It's a good Muslim guy who will do it. I said I don't want Muslim money. Minute I take Muslim money, it becomes a propaganda film. I'm not making a propaganda film. You are very aware, politically aware because of your documentary and your Yeah, way I of guess so. Also understanding. parenting from where we come from. Yeah. You know, it's like. So you said no to that person also. So I said no, I don't want. I cancelled the contract with Percept because they wanted in that they had put के हम लोग you know एक clauses होते जो stupid जैसे clauses भी डालते. उसमें एक था कि amusement park का rights भी हमको चाहिए. ऐसे तुम क्या अम्यूजमेंट पार्क बनाओगे. सर्चिंग फॉर परजान या हिंदू मुस्लिम राइट्स का गेम वीडियो गेम बनाओगे. क्या तुम पागल हो गया. इससे मैं नहीं करूँगा ये. ऐसे ये क्लॉज निकाल दो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ. नहीं ये क्लॉज तो हम नहीं निकाल सकते हमारा तो ये ऐसा है तो फिर छोड़ दो यार. Unbelievable. Yeah, so
एंड नो वन नो दिस स्टोरीज. इमेजिन कि पीपल थिंक एंड जो भी नए फिल्म मेकर भी फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे होंगे, आई थिंक व्हेन दे हियर दिस स्टोरी कि भैया अगर आपको बनाना है ना तो उठो एंड डू इट. सीरियसली इट्स लाइक, मतलब मेरा तो फंडिंग भी राइट विंग से आया है उसमें, जो जो किसी को नहीं मालूम था, मेरे को भी नहीं मालूम था एंड तक. इवन द नेशनल अवार्ड आई डिडंट इवन नो एनीवन ओवर हियर. मतलब अप्लाई भी कैसे किया है कि भाई रवि को बोला जा तू लेके जा प्रिंट और दे दे दिल्ली में. क्या नेशनल अवार्ड किसको मालूम है क्या है, कौन सा फॉर्म फिल करना नहीं. मनोज श्रीवास्तव था उस टाइम पे, तो मेरे को अमेरिका में फ़ोन किया उसने कि कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, यू आर ऑलमोस्ट देयर. आई से वेयर, तो बोलता है कि इन द नेशनल अवार्ड. ऐसे व्हाट यू मीन ऑलमोस्ट देयर. से जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, वील अनाउंस इट. वो अनाउंसमेंट भी साला 1 साल बाद हुआ बिकॉज समवन फाइल्ड अ लॉ सूट, क्योंकि दैट वन जर्नलिस्ट ऑन कि रानी मुखर्जी को क्यों नहीं मिला अवार्ड बिकॉज ऑफ फॉर ब्लैक. ब्लैक, हाँ, और सारिका को कैसे मिला और समथिंग लाइक दैट. ये कैसे? आई मीन यार क्या नॉनसेंस है यार. आई मीन लाइक एनीवे, तब मेरे को नसीर ने एक मैसेज भेजा था कि देख नेशनल अवार्ड मिलेगा ना तो दिमाग में मत ले लेना, डोंट सर पे मत सर डोंट गेट कैरिड अवे बाय इट. और नहीं मिला ना तो डोंट टेक इट टू हार्ट. जस्ट बी न्यूट्रल. Yeah, just don't worry about it. But Nasir gave me one more advice also. You know, when in the script, because you know what I think the best thing about thinking actors is that they read the script and they react on the script, not just about their parts, about everybody else's parts also. You know, it's not that they're looking at the film in totality. So he told me when he read the script, there was some excessive violence which was there, where people were playing with skulls and all that, right? So that he said, "Hey, ye mat dalo aap." He said, "You don't want people to, get disgusted with your film. Stir them up, keep the emotion right, but don't get them disgusted." So I said, "Yeah, but this happened." He said, "Doesn't matter. Everything. You're not making a documentary. You're making a feature." So what is your advice to the filmmaker? Same कि just लगे रहो. I think if you believe in something, go for it. Yeah. Don't think too As much. a storyteller, as a director. Yeah, I think first of all you don't start thinking what the audience will like, because you are not the audience. You know, you don't try to make the film what the audience will like. I think what you like and what you believe in, that's what will show up on screen. And somewhere down the line that will eventually trickle down, even if what you're trying to make for the audience. So just do what you feel you believe in, and then if what you believe in, go ahead and do it also. Don't think about the consequences. डर के बनाएगा तो मत बनाओ, करेक्ट. फिर धंधा करो. तो यंगस्टर यहाँ पर आते हैं, हाउ डू यू टेल देम हाउ टू डील विद द फेलियर? क्योंकि इतने सारे एक्टर आ रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम हो रही है. आई डील विद सो मेनी एवरी डे विद सो मेनी पीपल. हाउ डू यू टेल देम टू? Yeah, you are so right, and I think today's I think the threshold for tolerance is very less now. Also, because of social media and others, and you see all the others unnecessarily wrong publicized success stories of people, they feel insecure and they want to achieve that in a faster way, right? So I think it's difficult, because with ADs also you're meeting, and you know, every day you're meeting new guys. We come from different schools, we work extra hard, they have a different philosophy of life. काम भी करना है, मस्ती भी करनी, जीना भी है, you know, that kind of stuff, which one understands. But it's difficult to, the only way you can motivate them is that just believe in yourself and don't get lured by all the nonsense stories which are coming on Insta and everything else. Social media have also really spoiled your mental. Social media, because you feel insecure यार. अभी सब लोग, like the other thing I was telling one day, another example which is in writing. एक लड़का आया मेरे पास जो लिख रहा है, अभी हिंदी राइटर है, हिंदी में लिखता है वो, उसको इंग्लिश नहीं आती है, राइट? इंग्लिश एक सेंटेंस ही कैन नॉट फॉर्म इट करेक्टली, बट हिंदी इज़ वेरी गुड, तो वो हिंदी में लिखे. अभी हिंदी में कोई पढ़ता नहीं है इंग्लिश, तो आई से नाउ चैट जीपीटी एंड ऑल हैज कम, AI हैज कम, उनमें तुम यूज दैट टू फ्रेज योर सेंटेंसेस. सो यू हैव टू फाइंड योर ओन सोल्यूशन. हम लोग में भी बहुत वीकनेसेस है अभी. हाउ डू यू फाइंड? हम लोग जैसे ढूंढते हैं वॉट एवर राइट रॉन्ग वॉट एवर, इट इज सेम थिंग यू शुड. सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड विद दैट. आई थिंक मोर इन योर फील्ड वेयर द एक्टर्स आर इन्वॉल्व, नो, बिकॉज एक तो काम करने जगह बॉडी बनाते हैं, मतलब इट्स ऑल्सो लॉट ऑफ देयर इज
learn something from some great actors that they know their limitations है. तो अभी सबको हीरो बनना है, सबको हीरोइन बनना है, सबको डायरेक्टर बनना है. It's the eye candy. Yeah, try. You can't say don't try, otherwise it says के How can you say no? how can you say no? Self-assessment is important. But yeah, self-assessment. You decide, no, what is good for you. You decide what works for you or not, doesn't work for you. Yeah, I see more sadness and less happiness. I agree with you. Because on that. every day I meet lot of actors. मैं उनको ऑडिशन देखता हूँ कि हम लोग को तो एक ही लेना होता है ना अल्टीमेटली, एंड वी आर. But बहुत डिफिकल्ट है यार, मतलब and they not के they see sometimes the look may not be right, sometimes the height may not be right, sometimes that day may not be, like we always say. Now one more thing, over the years you learn of something कि yeah, that person must have had a bad day on the day of the audition. उसको if you think कि थोड़ा बहुत दिखती ठीक है या दिखता ठीक है या थोड़ा बहुत कर लेता है तो उसको एक और चांस दे दे. करेक्ट. Then see it. You don't know यार, ये लोग कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, सोए नहीं होगे, खाए नहीं हो, थोड़ी सब लोग डिपेंसी रोड के फ्लैट से रह रहे, ट्रू और इवन वर्सोवा के फ्लैट में रह रहे. यू डोंट नो. यू डोंट नो. राहुल भाई, लेट्स मूव ऑन टू माय नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है यादव का पिटारा. इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आपको बहुत सारी पिक्चर दिखाऊंगा, आप एक फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें करूंगा और आपको दिखाऊंगा, आपको मुझे उनके बारे में बात करनी है. तो चलिए शुरू करते हैं मेरा नेक्स्ट सेगमेंट यादव का पिटारा. हाँ, दिस इज इफ़ी गोवा में आई थिंक मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था परजानिया का. एंड हमारा स्क्रीनिंग हुआ था और एक इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे कि कोई क्राउड में से 2-3 जन चिल्लाने लग गए, तुमने दाऊद के पैसे से पिक्चर बनाया है, तुमने ये किया, और ओह रकस वकस सब हो गया. अब मैं उसको क्या एक्सप्लेन करूँ, मैं कहाँ से लेके आया हूँ, क्या किया है मैंने, कैसे पिक्चर बनाई. तो बिफोर आई कुड से एनीथिंग, ओम जी वॉज सिटिंग इन द ऑडियंस, तो ओम पुरी जी. सो ही गॉट अप and he came and he said, "Oi, chup kar," and he took over the stage. Wow. And then of course this Nasir is there, and Sarika looked at her, and then Pearl, that's the girl. That's the girl, yeah. Yeah, मेरा favorite picture. हाँ. Remember the moment? Yeah, of course. This is very. I mean, like we had done a lot of research in Race, so there was, I think this was के वो एक I wanted one look of Shahrukh, the way he would sit on the scooter bike. तो एक आदमी था जो नहीं वो लेटा हुआ था और वो पेपर पढ़ रहा है. करेक्ट. बिकॉज नेक्स्ट सीन इज दैट वो पेपर पढ़ रहा है. आई थिंक वो नॉर्मल स्कूटर इट वाज. हाँ, स्कूटर था, वो पेपर पढ़ रहा है और वहाँ पे वो आता है कि मजमूदार की न्यूज़ है, इट विल कट टू मजमूदार नेक्स्ट इन द पुलिस स्टेशन. वहाँ पे आएगा, फिर कैरम खेलेंगे, फिर वो मजमूदार आएगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. इट वाज दैट सीन आई थिंक. एंड आई वाज व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च आई हैड सीन वन गाय very odd post में he was very comfortable sleeping on the scooter and smoking a bidi. So I was trying to tell him कि ये ऐसा कर सकते क्या. Now the beauty about शाहरुख खान and नवाजुद्दीन, mainly शाहरुख, is that ये जो हम लोग ने सीन शूट किया था, मजमूदार साहब ने आपको बुलाया है, वो तो he has to go to the Majmudar's police station, which is the next scene. Between this scene and that scene was 7 months. What? तो ये लास्ट सीन था इसका, और फिर 7 मंथ्स बाद मजमूदार साहब का सीन शूट किया हमने. वो जो बोले थाने की चाय पीने की आदत डाल दे, इतना डिस्टेंस, इतना मतलब वो स्ट्रेट कट है. करेक्ट. तो 7 मंथ्स एंड द मैन हैज़ आफ्टर 7 मंथ्स ही केम ऑन सेट. बीच में उसने दिलवाले भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी, मतलब हम लोग ने भी, वो ट्रेलर भी रिलीज़ हो गया, जो भी हुआ. 7 months happened, passed, and he got the same character, same sur, same emotion, which I think only great actors can do that. Yeah, that is why it's Shahrukh Khan. Of course. Remember this? Oh yeah, so I've done this documentary. Yeah, you look like a foreigner man who came to India to make a documentary in India. But this was shot in America, and I did this documentary. There is this police unity tour in America. So all the policemen, which is a great concept, they ride from New Jersey to Washington DC on motorcycles, and they go for 4 days, constantly riding. So there were about 1,000 of them, all people from various walks of life, and they ride this, like CBI का chief भी इसमें है, FBI वाला भी है, normal police beat cop भी है, anyone who, and they ride for the person who has died in the line of duty. उसको मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए. तो वो एक अवेयरनेस ड्राइव होता है. तो आई वॉज डूइंग दिस डॉक्यूमेंट्री फॉर देम.
So it was a great honor to be that. So they gave me a jacket, police wala police jacket. police jacket. How nice. Oh, this is also Mohan and Myra. I don't remember the. This is हाँ मतलब ये मैं भगोड़ा नहीं. Which scene would be this be? This must have been हाँ. This is अपनी दुनिया वाला scene I think क्योंकि माइक्रोफोन है ना वहाँ पे. Oh. हाँ तो वो फर्स्ट सीन होएगा उसके बाद. And KU is a darling. He's a wonderful person to work with. I think he's a brilliant cinematographer. Probably Yeah. the best, one of the best. Yes. And Myra, of course, so sweet. It was her first film over here. This is Agni. It's a rap party. I think it was on my birthday, 6th October. And I'd insisted that we wrap we started on August 6th. I said we have to finish before 6th October. Yeah, this is on Rais's set. This is the tower which we had created. Look at this. Yeah. Haan. Look at the size also. Yeah. Camera is smaller. Remember Yeah. this? This is the face I remember. Always. Yeah, this is what I mean. There are very few pictures of mine which are, I think, I don't like behind the scenes pictures. So they have to steal. This is the really nice picture. This is Yeah. your, So this I put on my Facebook yeah. or whatever, something I put. राहुल भाई जो भी जैसे आपने पहले भी बोला, डू यू थिंक इज देयर एनीथिंग मिस यू वांट टू टेल दिस न्यू कमर, न्यू एक्टर, जो भी राइटर डायरेक्टर जिनके दिमाग में इतना कुछ चलता है, यू वांट टू से एनीथिंग टू देम आल्सो? Yeah, I think, like what Nasir told me earlier, which I mentioned about the National Award, I think nothing is permanent in life, neither success nor failure. So, no need to get disheartened or no need to get too crazy about your success or failure. Just live your dream, like your title says, Bombay Dream. थैंक यू, दैट्स सो स्वीट। राहुल भाई, थैंक यू वेरी 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 मच। बिफोर यू गो, मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। हमने आपकी एक बहुत ही प्यारी पिक्चर ली है और उसको और भी प्यारी पेंटिंग में कन्वर्ट कर दिया है बाय यूजिंग सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 अल्ट्रा पोर्ट्रेट स्टूडियो फीचर। मुझे लगता है ये पिक्चर और भी सुंदर हो जाएगी अगर आप अपने उस पर एक प्यारा सा सिग्नेचर कर देंगे। Thank you very much. And just one picture with me. Yeah, that will be the best. Yeah.